Hello students, today we'll continue the hydrocarbon chapter alkene part lecture number 2. First lecture of alkene we have studied all the preparation as well as the physical properties of alkene. Now let's continue with the chemical properties of alkene. So let me divide the reaction into the first two parts. In the first part, it's addition reaction, and the second part, electrophilic addition reaction. Now here, this is the addition reaction proceeds with the free radical mechanism that we have studied last session में. ये हाइड्रोजन जो सिंपली दो रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है और सिंपली इधर दो रेडिकल ये बॉन्ड तोड़ के इलेक्ट्रॉन कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन से हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन दोनों अटैच हो गए. And they release the heat. It's called the heat released is called as heat of hydrogenation. चलो दो अल्कीन है, एक ने कम हीट रिलीज की, दूसरे ने ज़्यादा हीट रिलीज की. तो इट सिंपली मीन्स दैट जिसने ज़्यादा हीट रिलीज की उसमें बहुत एनर्जी अंदर भरी हुई थी, हेंस अंदर एनर्जी भरी हुई थी, इसके लिए वो अनस्टेबल है. आई रिपीट, जो हीट ज़्यादा रिलीज करेगा इसका सिंपली मतलब उसमें ज़्यादा हीट भरा हुआ होगा और ज़्यादा हीट भरा हुआ होगा इसका मतलब वो अनस्टेबल है. तो जितना हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा उतना अल्कीन में एनर्जी ज़्यादा उतना वो अनस्टेबल है. वेरी सिंपल मीनिंग इज दैट. सो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन. नाउ फ्री रेडिकल के बदले इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होता है समझाता हूँ, टेंशन मत लो. सी नाउ ENU एक ऐसे नाम लिया है. न्यू मतलब न्यूक्लियोफाइल, ई मतलब इलेक्ट्रोफाइल. ये बॉन्ड इस तरह से ब्रेक होगा, हेटेरोलिटिक फिशन. दिस न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन लेके न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस पे अटैक करेगा, पॉजिटिव पे अटैक करेगा. इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए. नाउ इट इज़ वेरी मच इन नीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो ये इलेक्ट्रॉन्स पे अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल. सो अल्कीन हैज इलेक्ट्रॉन्स पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स वीक है ना, देख के इलेक्ट्रोफाइल अट्रैक्ट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन मिला मुझे. तो जैसे इधर आया ये कार्बन के पास तो इलेक्ट्रॉन उसके तरफ शिफ्ट हो गए, उसको इलेक्ट्रॉन इमीडिएटली दे दिया जाएगा. ठीक है, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए, इजीली दे दिया उसको इलेक्ट्रॉन. एंड सिंपली इलेक्ट्रॉन देने के बाद नाउ दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए तो दिस कार्बन विल बी पॉजिटिव, राइट? And nucleophile will be attack here. So electrophile and nucleophile दोनों add हो गए and ये reaction चालू किया electrophile ने. Hence this is called as electrophilic addition reaction. काफ़ी सिंपल मैकेनिज्म है भाई. क्या दो पार्ट में डिवाइड होगा, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल. इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा पहले और फिर न्यूक्लियोफाइल डेवलप. दिस इज व्हाट पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, इसके लिए न्यूक्लियोफाइल भी अटैक करके अटैच हो गया. Likewise, both are attached on the both doubly bonded carbon. Clear? Now, इसके एक रिएक्शंस देखते हैं जरा अच्छे से समझना. बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है इसके. ठीक है, चलो. तो सबसे पहले है एडिशन ऑफ हैलोजन डबली बॉन्ड. तो ये हैलोजन जब भी नज़दीक आता है अल्कीन के, हैलोजन जब भी नज़दीक आता है अल्कीन के तो एकदम स्लोली यू कैन इंक्रीज द स्पीड बाय एडिंग द कैटालिस्ट, बट काफ़ी स्लोली ये सपोज दो हैलोजन ब्रोमीन लिया अपन ने. वन दिस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इज शिफ्टेड टू वन ऑफ द ब्रोमीन एंड यू गेट हियर न्यूक्लियोफाइल और ये आपको क्या मिला, इलेक्ट्रोफाइल. नाउ दिस इलेक्ट्रोफाइल विल बी अटैकिंग ऑन टू दी वन ऑफ द कार्बन, क्योंकि डबली बॉन्डेड है ना, पाई बॉन्ड पे अटैक किया उसने. अटैक किया, इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट किया. इलेक्ट्रॉन जैसे शिफ्ट हुआ कार्बोकैटायन और इधर कार्बोनायन ने इजीली इलेक्ट्रॉन दे के इलेक्ट्रोफाइल को अटैच कर लिया. नाउ ये एक ज़बरदस्त स्टेप है, ज़रा ये ध्यान रखना, ये इसका इंपॉर्टेंस काफ़ी है. ये कार्बोकैटायन को ये जो हैलोजन है इमीडिएटली अपना ये लोन पेयर देके उसको स्टेबल करता है और खुद अपने ऊपर लोन पेयर देके पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर देता है.
तो भाई ये स्टेप के कारण ये कार्बोकैटायन है ना, ये कार्बोकैटायन बहुत फटाफट फटाफट शिफ्ट होता है। क्यों होता है शिफ्ट, कैसे होता है शिफ्ट, हम लोग आगे एग्जाम्पल में देखते हैं, डोंट वरी एट ऑल। बट टू स्टॉप द शिफ्टिंग ऑफ दिस कार्बोकैटायन इमीडिएटली ये लोन पेयर दिया जाता है हेलोजन के पास से, और हेलोजन ने इलेक्ट्रॉन देके इमीडिएटली अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप किया। साइक्लिक हेलोजन कैटायन बोलते हैं इसको। दिस इज हाईली अनस्टेबल, सो ये अपना इलेक्ट्रॉन मांगते रहता है, एंड एट द सेम टाइम इलेक्ट्रॉन मांगेगा तो क्या डेवलप होगा, पॉजिटिव चार्ज, एंड पॉजिटिव चार्ज देख के ही ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा इसके ऊपर, राइट। सो याद रखना इसके एडिशन पे दोनों ब्रोमीन ऐड हुए, प्लेन के ऑपोजिट साइड ऐड होते हैं, इट्स कॉल्ड एज एंटी एडिशन। एंटी एडिशन पे और अच्छे से क्लासरूम में सीखेंगे हम लोग, बट इतना पहले अभी बेसिक चीज दिमाग में रखो, क्या ऑल्कीन के बाजू में कौन आए, हेलोजन आए। काफी स्लोली इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं, और न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल में बॉन्ड का टूटना होता है, और इलेक्ट्रोफाइल अटैक करके इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करके इधर अटैच हो जाते हैं, राइट। सिंपल है ना। अटैच होने के बाद क्या हुआ, कार्बोकैटायन का शिफ्टिंग रोकने के लिए इमीडिएटली लोन पे देके उसका शिफ्टिंग रोक दिया गया, बट ये हाईली अनस्टेबल चीज़ हो गई। तो ये इलेक्ट्रॉन खींचते रहता है स्लोली, और एट द सेम टाइम स्लोली पॉजिटिव चार्ज डेवलप होते रहता है वन ऑफ द कार्बन पे, एंड ये पॉजिटिव चार्ज देख के न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट चीज, जहां पे डबली बॉन्डेड है, एग्जाम्पल देख रहे हैं ना, ब्रोमीन, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पे अटैच हुआ, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करके अटैच हो गया, और शिफ्टिंग ऑफ कार्बोकैटायन रोक दिया इधर, और दूसरा न्यूक्लियोफाइल ने इधर ही अटैक करके डबली बॉन्डेड वाले कार्बन पे ही हैलोजन अटैच होता है। जस्ट रिमेंबर दैट, ठीक है। कुछ भी प्रॉब्लम आता है, यू कैन कॉल मी और मैसेज मी एट एनी मोमेंट, आई विल रिप्लाई यू, एंड सारा का सारा डाउट सॉल्व करके लेना है प्रॉपरली एकदम। नाउ हियर, एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड, HX, हैलोजन X, एसिड H भी है, इसके लिए H+ दे देते हैं ना, वो एसिड है। नाउ HX का एडिशन अभी दोनों तरफ तो भाई सिमेट्रिकल है, मतलब ये कार्बन के पास हाइड्रोजन अल्काइल ग्रुप है, ये कार्बन के पास भी हाइड्रोजन अल्काइल ग्रुप है, तो दोनों तरफ सिमेट्रिकल कंडीशन है। तो फिलहाल कहीं पे भी H ऐड कर सकते हो, कहीं पे भी X ऐड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। इसका टूटेगा तो H+ और X- डेवलप होगा, H+ अटैच होगा, इलेक्ट्रोफाइल है, फिर वो न्यूक्लियोफाइल भी इधर जो कार्बोकैटायन डेवलप होगा न्यूक्लियस, उस पर हेलोजन अटैच कर ले, मतलब कहीं पे भी आप H और कहीं पे भी X अटैच कर सकते हैं। बट सी हियर, दिस इज असिमेट्रिकल अल्कीन, ये इसके पास H और R है, और इसके पास दोनों हाइड्रोजन है, ये वाले कार्बन के पास। सो इधर एडिशन करने के लिए हमें एक मैकेनिज्म देखना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं मार्कोनिकॉव रूल्स। मार्कोनिकॉव रूल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, एडिशन में ऑलवेज हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं इसको। नाउ रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको पता है, HI आयोडीन बहुत बड़ा है, बिग बॉन्ड, HF छोटा है, स्मॉल बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ठीक है। तो सिर्फ रिएक्टिविटी ऑर्डर पहले बता दिया, मार्कोनिकॉव रूल्स लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो हियर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज एडिशन ऑफ HX इन द asymmetrical alkene। asymmetrical alkene में HX का एडिशन, दिस योर H+ विच इज एक्टिंग एज ए इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कौन अटैक करेगा भाई, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, इधर जाएगा वो, क्योंकि इधर इससे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे ना, तो देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ 2 डिग्री कार्बोकैटायन। इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे इधर ऐसे, देखो इस पे अटैक क्यों गया, कि इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट अगर होंगे तो इधर 2 डिग्री कार्बोकैटायन डेवलप हुआ। देखो ना, ये कार्बोकैटायन का कितना है, 2 का अल्काइल ग्रुप है ना, तो 2 डिग्री है वो नेचर, तो 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप इज वेरी स्टेबल। आप ही सोचो, अगर ये इधर अटैक करता इधर, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट होते, और ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन डेवलप होता, विच इज अनस्टेबल, राइट। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, अटैक इस तरह, दोनों में से ऐसी जगह पे अटैक करना चाहिए जहां पे स्टेबल कार्बोकैटायन डेवलप हो। तो आपको पता है स्टेबिलिटी ऑर्डर 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। तो इधर 2 डिग्री पॉसिबल हो रहा है, तो वही होगा, राइट, वो ज्यादा स्टेबल है अमॉन्ग दिस। अभी ये 2 डिग्री पे X- दैट इज न्यूक्लियोफाइल का अटैक आ गया, अटैच हो गया, कोई प्रॉब्लम भाई, ठीक है। तो इस तरह से मार्कोनिकॉव रूल्स बरोबर याद रखना है, एकदम शॉर्टकट में बता रहा हूँ, ध्यान रखना, नोट डाउन करना।
ये दोनों में से इस पे 2 हाइड्रोजन है, इस पे 1 हाइड्रोजन है। जहाँ पे हाइड्रोजन है कम वहाँ पे हेलोजन विल कम अगेन, इधर हाइड्रोजन कम है ये वाले कार्बन पे। जहाँ पे हाइड्रोजन है कम वहाँ पे हेलोजन विल कम। ठीक है, बट ये रूल में दिक्कत कहाँ आती है जरा देखना आप अच्छे से। एक एग्जाम्पल लिया ये मैंने, H प्लस एक्स माइनस, H प्लस का अटैक इधर करवाया ताकि इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट होके 2 डिग्री कार्बोकेटाइन डेवलप हो पाए। तो इधर आपके पास है देखो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन डेवलप हुआ भी है। अभी हेलोजन X माइनस न्यूक्लियोफाइल का अटैक इधर आना चाहिए था, बट ये देखो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये अगर 2 डिग्री कार्बोकेटाइन हम लोग शिफ्ट करते हैं इधर, सिंपली अगर आपको थोड़ा सा याद दिलाऊं तो कार्बोकेटाइन के बाजू में CH बॉन्ड, हाइपर कॉन्जुगेशन, बात समझा आपको। बट इधर क्या होता है कि ये सिंपली हम लोग कार्बोकेटाइन इसको दे देते हैं, पॉजिटिव चार्ज इसको दे देते हैं और H इधर ले लेते हैं, दोनों का वैलेंसी हो जाएगा। कार्बोकेटाइन इधर दे दिया, ऐसे सिंपली याद रखो, कार्बोकेटाइन इधर दिया, H इधर दिया। क्यों? देखो भाई, कार्बोकेटाइन इधर दिया और H इधर दिया अगर, तो देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ व्हाट, 3 डिग्री, और ये क्या था 2 डिग्री। अब बताओ कौन सा स्टेबल है? तो जब भी शिफ्टिंग करना ज़रूरी है कि भाई 2 डिग्री से 3 डिग्री तक जा रहा है अगर, तो शिफ्टिंग ऑलवेज करना है। ठीक है, जो लास्ट वाले सेशन में वही बता रहा था मैं इधर आपको, शिफ्टिंग फर्दर नहीं होगा क्योंकि इमीडिएटली लोन पेयर देके शिफ्टिंग रोक दिया गया। इधर भाई ऐसा कोई आजू बाजू में है नहीं जो लोन पेयर देके शिफ्टिंग को रोक दे, तो हैंस शिफ्टिंग होगा भाई, बरोबर। तो याद रखना है, हेलोजन के केस में शिफ्टिंग नहीं होता है, बट HX के केस में शिफ्टिंग होता है। तो मैकेनिज्म इसके लिए बढ़ रहा है कि भाई शिफ्टिंग कभी करना है कभी नहीं करना है, याद रख पाए हम लोग प्रॉपरली। ठीक है, अभी फर्दर शिफ्टिंग इज नॉट पॉसिबल। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इस पे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करके अटैच हो गया। तो ये बरोबर याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं एग्जाम में, तो आपको बरोबर इस तरह से वर्कआउट करने, खाली एक ही चीज़ तो याद रखनी है, सो सिंपल इज दैट कि भाई 1 डिग्री से 2 डिग्री, 2 डिग्री से 3 डिग्री शिफ्ट करते रहना है कार्बोकेटाइन को, अगर कोई लोन पर देके उसको स्टॉप नहीं करता है तब तक। ठीक है, नाउ गोइंग अहेड, देखो भाई अभी थर्ड रिएक्शन, एडिशन ऑफ हाइपोहैलेस एसिड। HOX को हाइपोहैलेस एसिड बोलते हैं। ये डेवलप होता है पानी और हेलोजन को मिक्स करने पे। पानी और हेलोजन को मिक्स करने पे HX डेवलप्ड हुआ और एक HOX डेवलप्ड हुआ। यार पानी H और OH, H ने भी हेलोजन को लिया और OH ने भी हेलोजन को लिया। नाउ दिस इज वेरी अनस्टेबल, तो ये टूट जाता है और अल्कीन पे, ये HOX टूट के अल्कीन पे अटैक कर देता है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट अटैक आपको अभी फिलहाल नहीं समझ में आएगा, तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। हेलोजन और पानी का अटैक करते हैं। तो हेलोजन और पानी में हेलोजन काफ़ी रिएक्टिव है, तो हेलोजन अभी आपने देखा कि भाई नज़दीक आता है तो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल Cl प्लस अटैक करके, बराबर, शिफ्टिंग ऑफ कार्बोकेटाइन इमीडिएटली रोक देगा। ये शिफ्टिंग ऑफ कार्बोकेटाइन इमीडिएटली रोक दिया अटैक करके। फिर ये हाईली पॉजिटिव चार्ज आने के हिसाब से हेलोजन अनस्टेबल हो जाता है, इलेक्ट्रॉन खींचते रहता है और स्लोली इलेक्ट्रॉन खींचा, स्लोली ये कार्बन पे क्या चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आते जाएगा और इमीडिएटली पानी विच इज हैविंग वाटर में ऑक्सीजन हैज अ 2 लोन पेयर, वन ऑफ द लोन पेयर देके इमीडिएटली इसको लोन पेयर देके पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल कर दिया है कार्बन को। तो अपने इलेक्ट्रॉन भी इसको मिल गया, ये भी स्टेबल हो गया, इधर पॉजिटिव चार्ज को लोन पेयर भी मिल गया। तो भाई इधर शिफ्टिंग नहीं हो पाएगा, राइट। और इधर सिंपली बात चलो समझो, अभी अटैच हो गया लोन पेयर देके, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया, ऑक्सीजन अपना पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त कर सकता नहीं है क्योंकि वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इससे इधर क्या, इलेक्ट्रॉन लेके H प्लस को रिमूव कर दिया, तो इसमें H प्लस रिमूव हो गया और ये एंटी, एक तरफ हेलोजन एक तरफ OH, ऑपोजिट साइड ऑफ प्लेन रहेंगे, वो सब बाद में देखते हैं, बट टेंशन मत लो। तो HOX अटैच हो गया, बरोबर, ठीक है। अभी शॉर्टकट, अभी देखो एरो पे ऐसे बड़ा भी लिखा होगा, ऐसे छोटा भी लिखा होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। HOX में OH माइनस और X प्लस से ब्रेकअप करने आना चाहिए लाइफ में, सबसे पहले क्या आना चाहिए, यस। तो HOX ये क्या आपका X प्लस और OH माइनस, ये आपका क्या बना, इलेक्ट्रोफाइल।
कहाँ पे अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल? सर ये वाले कार्बन पे, ताकि इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट होके क्या डेवलप हो पाए, 2 डिग्री कार्बोकैटायन, बराबर। इधर इमीडिएटली क्या किया उस हेलोजन ने, अटैच होके कार्बोकैटायन का शिफ्टिंग रोक दिया, खुद अनस्टेबल हो गया, खुद इलेक्ट्रॉन स्लोली स्लोली खींचने लगा, और इधर H2O ने अटैक करके, दिस इज व्हाट, OH माइनस ने अटैक करके अटैच हो गया, राइट। तो जहाँ पे डबल बॉन्ड है उधर ही HOX का एडिशन होगा, और हेलोजन बीइंग अ पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रोफाइल है, तो उस तरफ से एकदम सिंपल रूल फॉलो करो ना, जहाँ पे हाइड्रोजन है कम वहाँ पे नेगेटिव विल कम। बोलो बोलो, जहाँ पे हाइड्रोजन, देखो दोनों में हाइड्रोजन कम है, हाइड्रोजन है कम वहाँ पे नेगेटिव विल कम। ठीक है, कोई प्रॉब्लम अभी तक? हाइपोवैलेंस एसिड का आ गया बरोबर अभी, HOX क्या है ब्रेकअप, X प्लस और OH माइनस। पर जरा प्लीज चेक कर लेने का इधर X प्लस अटैच करके ऑलवेज, कि भाई शिफ्टिंग ऑफ कार्बोकैटायन, देखो शिफ्टिंग ऑफ कार्बोकैटायन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जरा एक बार चेक कर लेने का, सिंपल। नाउ गोइंग फॉर द फोर्थ रिएक्शन, दैट इज एडिशन ऑफ वाटर। वाटर H प्लस ऑन OH माइनस, H प्लस इलेक्ट्रोफाइल अटैक करके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके 2 डिग्री कार्बोकैटायन डेवलप करके उधर रुक जाएगा, और OH माइनस न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो जाएगा उधर, और OH अटैच हो गया, राइट। ठीक है, भी स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म हियर। बीइंग अ वाटर, वाटर इज सो मच स्टेबल, तो इसके लिए थोड़ा सा H प्लस एसिड हमें डालना पड़ेगा अंदर। तो H प्लस ने अटैक किया, 2 डिग्री कार्बोकैटायन डेवलप किया, फिर वाटर लोन पेयर देके अटैच हो जाएगा, ऑक्सीजन लोन पेयर देने के बाद ऑक्सीजन विल गेट अ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज निकालने के लिए वो ये लोन पेयर, ये जो बॉन्ड पेयर है उसको लोन पेयर में कन्वर्ट कर देगा और H प्लस को रिमूव कर दिया, राइट। सो सिंपल मैकेनिज्म, स्टेप बाय स्टेप एक एक रिएक्शन पढ़ो, एक एक रिएक्शन नोट डाउन करो प्रॉपरली और समझो उसको, फिर ही आगे बढ़ो, कोई घाई करने की जरूरत नहीं है। एडिशन ऑफ NOCl, NOCl को टिल्डन्स रिएजेंट बोला गया है। नाउ ऑब्वियसली NOCl का ऑलवेज ब्रेकअप याद रखना है आपको। द Cl, दिस NOCl का बॉन्डिंग है, Cl gets the electron and gets the negative charge, and NO, that is nitrous कार्बोकैटायन, नाइट्रस कैटायन डेवलप होता है ये। तो इधर अभी आप कर सकते हो फिलहाल कि भाई जहाँ पे हाइड्रोजन है कम वहाँ पे नेगेटिव विल कम, NO इधर, राइट। तो इस तरह से अटैचमेंट टिल्डन्स रिएजेंट का करने को बरोबर आना चाहिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो 5 रिएक्शंस बरोबर याद करो, लास्ट 2 टू गो, 2 और देख लेते हैं ध्यान से बरोबर। हाँ, सी ना हियर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, वेरी सिंपल। देखो इधर ये जो आपका हाइड्रोबोरेशन में ये BH3 लाए हम लोग, BH3 इन THF मीडियम, टेट्रा हाइड्रो फ्लोरो मीडियम में अंदर ये टूट जाता है बोरॉन 3+ में, और देखो ना क्योंकि हाइड्रोजन हैज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बोरॉन, हाइड्रोजन बोरॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके लिए वो टूट जाता है। किसमें? हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेता है और H माइनस डेवलप्ड होता है और बोरॉन 3+। ठीक है, 3+ है, इसके लिए अपन ने इधर 3 अल्कीन लिया, देखना बरोबर। अभी इधर सिंपल सा बात, पहले तो रूल फॉलो करते हैं, जहाँ पे हाइड्रोजन है कम वहाँ पे नेगेटिव, तो इधर नेगेटिव हाइड्रोजन ही है, तो ये एकदम ध्यान से, दिस इज योर इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल आया, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया तो इधर कार्बोकैटायन, तो ये देखो कार्बोकैटायन पे H माइनस जा रहे हैं सब, और ये लोग ने इलेक्ट्रॉन लेके बोरॉन को इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसने +1 चार्ज डिससेटिस्फाइड किया, दूसरे अल्कीन ने दूसरा, तीसरे अल्कीन ने तीसरा, तब जाके बोरॉन का 3+ सेटिस्फाई हुआ। ठीक है, तो शॉर्टकट में उसको क्या लिखते हैं, RCH2, इधर H आया ना, तो RCH2 कितनी बार है? 3 बार, RCH2 3 बार, एंड देयर बोरॉन। तो इट्स अ
ट्राई अल्काइल, ये आपका अल्काइल है, प्रोपाइल, ट्राई प्रोपाइल, अगर CH3 इधर ले लिया तो आपने, तो ट्राई अल्काइल बोरेन फर्स्ट स्टेप में डेवलप हुआ। बोल पाएंगे फटाक से? ठीक है सर। BH3 पहले टूटा H माइनस और बोरॉन 3+ में, बोरॉन 3+ अटैक करेगा इधर, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा इधर, कार्बोकेटायन डेवलप करेगा और उधर ये H माइनस अटैच हो जाएंगे, कार्बोकेटायन पे H माइनस अटैच हो गए और ये लास्ट वाले कार्बन पे बोरॉन अटैच होते गया, राइट, इलेक्ट्रॉन खींच खींच के। तो हाइड्रोबोरेशन का आई होप फर्स्ट स्टेप क्लियर है। नाउ गोइंग फर्दर, ये ट्राई अल्काइल बोरेन को दो तरीके से रिएक्ट करवा सकते हैं, इट्स वेरी रिएक्टिव। या तो आप हाइड्रोजन पैरोक्साइड इन बेसिक मीडियम के डाल दो अंदर ये, या तो आप एसिडिक मीडियम, एसिडिक वाटर के अंदर ये ट्राई अल्काइल बोरेन डाल दो। देखो क्वेश्चन में जो पूछा है वही आपको करना है, मैं तो आपको दोनों सिखा देता हूँ। ये H2O2 का देखो ब्रेकअप, ऑलवेज H2O2 का ब्रेकअप इन बेसिक मीडियम OH में होता है, ऐसे OH में। बोरॉन भी OH लेता है और ये अल्काइल ग्रुप भी OH लेता है। तो बोरॉन की वैलेंसी 3, अभी अभी देखा 3 जन को अटैच किया, बोरॉन की वैलेंसी 3 है तो 3 OH लिया उसने, और ये 3 ग्रुप्स डेवलप्स हियर व्हाट, 3 ग्रुप्स डेवलप्ड हियर व्हाट, 3 प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल क्यों बोला? OH जो कार्बन पे अटैच है वो कार्बन इज प्राइमरी कार्बन, उसका एक ही फ्रेंड है, देखो। सो दिस आर दी व्हाट, 1 डिग्री अल्कोहल डेवलप ऑलवेज। सिमिलरली अगर ये रिएक्शन अगर करवाया हमने, ट्राई अल्काइल बोरेन को एसिडिक वाटर में डाल दिया, तो वाटर का ब्रेकअप H+ OH माइनस। नाउ OH माइनस, बोरॉन बीइंग अ 3 पॉजिटिव, राइट, बोरॉन बीइंग अ 3 पॉजिटिव, तो वो OH को लेता है और H इसको लेना पड़ता है, H इसको लेना पड़ता है, इसके लिए इसको H मिल गया तो ये अल्केन में कन्वर्ट होता है। तो ट्राई अल्काइल बोरेन इन एसिडिक वाटर डेवलप्स अल्केन, whereas ट्राई अल्काइल बोरेन इन हाइड्रोजन पैरोक्साइड इन बेसिक मीडियम डेवलप्स अ 1 डिग्री अल्कोहल। तो नेक्स्ट ईयर अल्कोहल में आप पढ़ोगे यही, तो ये दिमाग में क्लियर होना चाहिए। देखो इतना भी एक शॉर्टकट देते हैं अपन, आपकी मर्जी। देखो आपको अगर ये अल्कीन है और ऐसे लिख के देंगे तो आपको BH3 अटैच करना है पहले, ये लॉन्ग कट अपन किया ना, H माइनस इधर अटैच किया और बोरॉन इसके ऊपर अटैच किया और ट्राई अल्काइल बोरेन बना के फिर H2O2 को बेसिक मीडियम के करने के बाद आपको ये आंसर आया, राइट। अभी शॉर्टकट बोलता है ये आप देखो ही मत, आप ये चीज़ को आप ऐसे समझो रिप्लेस कर दो H2O से, बराबर। भी H2O का स्प्लिट अप क्या है, H+ OH माइनस। जनरली हम लोग मार्कोनिकॉफ रूल ऐसे अटैच करते हैं, मार्कोनिकॉफ रूल, H+ किया ऐसे उधर, उल्टा उधर, बराबर। बट H2O का एडिशन उल्टा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से करो, मतलब जहाँ H+ अटैच होने वाला है उधर OH करो और जहाँ पे OH अटैच होने वाला था उधर H करो, उल्टा 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 रूल बना दो ना, उल्टा। उधर क्या था मार्कोनिक, जहाँ पे हाइड्रोजन है कम वहाँ पे नेगेटिव कम, अभी उल्टा क्या, जहाँ पे हाइड्रोजन है ज़्यादा उधर नेगेटिव विल कम। तो मार्कोनिक एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल क्या है, जहाँ पे हाइड्रोजन है ज़्यादा वहीं पे नेगेटिव है आता, ठीक है, सिंपल। आपको प्रोडक्ट से मतलब था तो मैंने इसको सिंपली डिस्कार्ड किया, देखा ही नहीं, उसके बदले मैंने क्या अज्यूम किया, वाटर का स्प्लिट अप 2 पार्ट में H+ और OH माइनस। बट H+ और OH माइनस को नॉर्मल तरीके से मार्कोनिक ऑफ रूल से नहीं ऐड करना है, उल्टा एंटी मार्कोनिक रूल फॉलो करना है इधर। ये अजम्पशन है एवरीथिंग, अदरवाइज अजम्पशन नहीं करना है, तो आप नॉर्मल तरीके से करो। तो शॉर्टकट लगा मेरे को, काफ़ी ईजी है। एंटी मार्कोनिक रूल, जहाँ पे हाइड्रोजन है ज़्यादा वहीं पे नेगेटिव है आता, ये एंटी मार्कोनिक रूल का स्लोगन बना दिया मैंने, ठीक है। नाउ द लास्ट रिएक्शन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन में हम लोग मर्क्यूरी ऐड करने वाले और मर्क्यूरी रिमूव करने वाले अल्कीन का रिएक्शन है। वापिस इतना बड़ा हम लोग लॉन्ग कट से करने वाले हैं, बट अभी शॉर्टकट ये डिस्कार्ड करके क्या अज्यूम करने का, H2O, H+ OH माइनस। बट अभी जैसे आप नॉर्मली करते हो मार्कोनिक ऑफ रूल वैसे ही करो, इलेक्ट्रोफाइल को अटैच करो, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके 2 डिग्री कार्बोकेटायन पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक, सिंपल। जहाँ पे हाइड्रोजन है कम वहाँ पे नेगेटिव विल कम, ऐसे करके
काम हो गया आपका। बट ठीक है, आपको ये लॉन्ग कट भी सीखना चाहिए, तो देख लेते हैं उसको भी एक अच्छे से। तो ये आपका एक लॉन्ग कट है, ध्यान देना। ये रिएक्शन जरा मैं आपको जरा नोट डाउन कर लेना, जरा आपने किया होगा फिर भी। पहले स्टेप में ये मर्क्यूरी डाई एसीटेट एंड वाटर ऐड करते हैं पहले स्टेप में, फिर सोडियम बोरॉन हाइड्राइड ऐड करते हैं सेकेंड स्टेप में। वापिस मर्क्यूरी डाई एसीटेट का स्ट्रक्चर पीछे बनाया, डोंट वरी, एंड वाटर इज एडेड इन फर्स्ट स्टेप, वेर एज सोडियम बोरॉन हाइड्राइड इन सेकेंड स्टेप। नाउ देखना भाई, ये क्या CH3COO एसीटेट, CH3COO दूसरा एसीटेट, और मर्क्यूरी डाइएसीटेट। जैसे ही पानी के साथ डालते हैं तो ये वन ऑफ द एसीटेट टेक्स द इलेक्ट्रॉन और मर्क्यूरी गेट +1 चार्ज, एसीटेट एंड +1 चार्ज। नाउ दिस इज एक्टिंग एज ए इलेक्ट्रोफाइल एंड दिस इज योर न्यूक्लियोफाइल, राइट। इस इलेक्ट्रोफाइल ने रिएक्शन चालू किया। चलो नॉर्मली कैसे करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल इधर अटैक करता है, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता है 2 डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री कार्बोकैटायन पे। देखो इधर शिफ्टिंग उसने रोक दिया है, फटाक से अपना लोन पेयर देके कार्बोकैटायन का शिफ्टिंग रोक दिया है, और साइक्लिक मर्क्यूरस कैटायन डेवलप किया है। साइक्लिक मर्क्यूरस, ठीक है, अनस्टेबल है, इलेक्ट्रॉन थोड़ा थोड़ा खींचते रहता है, और ये थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव चार्ज को फटाक से, पानी भी डाला है ना डाइएसिटेट मर्क्यूरी के साथ, तो ये वाटर इज अ वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल, फटाक से लोन पेयर देके अटैच हो जाता है। पर आपको पता है ये ऑक्सीजन लोन पेयर देने के बाद पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव अनस्टेबल है, तो फटाक से क्या किया उसने, H+ रिमूव कर दिया, OH रहेगा इधर। और खास बात, अभी सोडियम बोरॉन हाइड्राइड सेकेंड स्टेप करना बाकी है। सोडियम बोरॉन हाइड्राइड इज a source of hydride ions, H- ions. H- आयन नॉन स्टॉप 4 H- निकालता है सोडियम बोरॉन हाइड्राइड, वेरी H- का बड़ा सोर्स है। तो H- इधर अटैक करता है ये कार्बन पे। देखो नेगेटिव आया तो ये इलेक्ट्रॉन दूर भागा, बराबर, दूर भागा तो इस पर क्या चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव लेके शांत हो जाएगा, और ये मर्क्यूरी को इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, दिस इज बचा हुआ OH, इधर हाइड्रोजन अटैच हो गया, मर्क्यूरी पे इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इसके साथ डॉन जुड़ा हुआ है, तो मर्क्यूरी बोलता है भाई तू लेके जा इलेक्ट्रॉन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एसिडेड आयन, दूसरा एसिडेड आयन, और ये मर्क्यूरी। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इस तरह से हमको जो चाहिए था, देखो बीच में OH प्रोडक्ट मैकेनिज्म से आया, बीच में OH था वही, तो शॉर्टकट से इजी पड़ता है क्या, नॉर्मल H+ OH जैसे ऐड करते हैं वैसे ऐड करने का, बट हाइड्रोबोरेशन के शॉर्टकट में याद रखने का, H2O को उल्टा अटैच करना है, एंटी मार्कोनिको रूल, जहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा वहीं पे नेगेटिव है आता। हमारे गुजराती में बोलते हैं जहाँ हाइड्रोजन વધારે ત્યાં नेगेटिव पधारे। वाओ, चलो गोइंग अहेड। नाउ मैकेनिज्म फटाक से रिवाइज, डाइएसिटेट इलेक्ट्रॉन लेके इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक करके सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनाया, उसको इमीडिएटली लोन पे देके स्टॉप किया गया। साइक्लिक मर्क्यूरस कैटायन डेवलप हुआ, साइक्लिक मर्क्यूरस कैटायन अनस्टेबल होने के कारण इलेक्ट्रॉन खींचते गया, सो स्मॉल अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज डेवलप करते गया, एंड इमीडिएटली वाटर ने अपना लोन पेयर देके उधर अटैचमेंट कर लिया है, और ऑक्सीजन ने अपना पॉजिटिव चार्ज डेवलप किया है, वो इलेक्ट्रॉन खींचता रहता है नॉन स्टॉप, H+ को रिमूव करके OH अटैचमेंट हो गया बीच वाले कार्बन पे। नाउ सोडियम बोरॉन हाइड्राइड इज द सोर्स ऑफ H-, यस, तो H- ने अटैक किया उधर, और इलेक्ट्रॉन आया, दिस नेगेटिव आया, इलेक्ट्रॉन दूर भागा, तो H पे माइनस चार्ज आ गया, और H- उधर अटैच हो गया, राइट। नाउ H- के बाजू में कौन है, बोलो, H- के बाजू में कौन है, जल्दी, ऑक्सीजन, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, दे दिया उसने अपना इलेक्ट्रॉन, दिस हाउ इट वर्क्स, राइट। नाउ फाइनली क्विक रिवीजन, तो भाई क्विक रिवीजन में जरा ये अच्छे से याद रखो, ये आपका
क्या है, ठीक है। इसमें अगर वाटर और H+ डाला, वाटर और H+ वाले रिएक्शन में याद करो, वाटर और H+ वाले रिएक्शन में कार्बोकेटायन डेवलप होता है, वो शिफ्ट होता है, कोई रोकने वाला नहीं है उसको। तो इसके लिए हमने इधर क्या, वाटर H+ अटैक करवाया, कार्बोकेटायन 2 डिग्री डेवलप होगा, फिर वो शिफ्टिंग करवाया आगे और OH को ये 3 डिग्री कार्बन पे अटैच किया। तो विथ अ रीअरेंजमेंट विथ मार्कोनिकोव रूल्स, ठीक है। शॉर्टकट, भाई वाटर आया तो हमें अरेंजमेंट करना है कार्बोकेटायन का, और मार्कोनिकोव रूल फॉलो किया हमने। फिर ये HCl का देख लो पहले। HCl में भी क्या था, जल्दी बोलो। H+ अटैक किया, 2 डिग्री कार्बोकेटायन, 2 डिग्री कार्बोकेटायन कोई रोकने वाला है नहीं, आगे शिफ्ट होगा और ये टर्शरी कार्बन पे हैलोजन न्यूक्लियोफाइल का अटैचमेंट होगा। Now very important thing is that either हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में, आई रिपीट, हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में इमीडिएटली, देखो ना अभी भी ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन किया था, इमीडिएटली कार्बोकेटायन का मूवमेंट स्टॉप कर दिया गया था। तो देयर इज नो मूवमेंट इन ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। ये हाइड्रोबोरेशन में भी देखो आप, H2O का अटैचमेंट वही डबल बॉन्ड जहां पे है, डबल बॉन्ड जो कहाँ पे कार्बन पे, उधर ही H2O का अटैचमेंट है। नो शिफ्टिंग एट ऑल, विदाउट रीअरेंजमेंट, हियर ऑल्सो विदाउट रीअरेंजमेंट, ठीक है, दिमाग में बैठा। अभी ये लास्ट है HBr पैरोक्साइड, इसको हम लोग जस्ट नेक्स्ट सेशन में देखते हैं। सो हियर विल स्टॉप दिस वीडियो। आई होप ऑल 7 रिएक्शन विथ मैकेनिज्म यू हैव अंडरस्टूड, and इसमें कुछ भी डिफिकल्टी है यू कैन आस्क मी एनी टाइम, बट एज आई हैव टोल्ड यू, आई हैव मेंशन अगेन एंड अगेन, इसको लिख लिख के प्रैक्टिस करना है, एक एक रिएक्शन लिख लिख के प्रैक्टिस करना है, याद करना है बरोबर, फिर ही आगे बढ़ना है। स्लो एंड स्टडी हियर परफॉर्म करना है आपको, ठीक है। एंड येस, फॉर मोर एंड मोर वीडियोज अपडेशन यू हैव टू सब्सक्राइब। चलो, टेक केयर, बाय।